वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का एक वीडियो है, बेसिकली मौलाना अपील्स क्रिएट शॉक वेव्स। तो वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। वो ये हैं कि हमने चश्मा बदल लिया, अब ये वाला अच्छा लग रहा है या वो वाला अच्छा लग रहा था वो बता देना। एंड ये मत कहना कि हमारे चेहरे पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारा छोटा सा दिल है टूट जाएगा, ठीक है। और बात यह है कि वीडियो की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें यार। आप लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बड़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो एल्गोरिदम में, ताकि वो दूसरों तक जाए वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्ले। आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं और माता को जो आपने सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं। आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। एपिक वीडियो है, एपिक वीडियो। इससे अच्छा वीडियो तलवे चाटने का, चरौरी का, चापलूसी का, वैसे तो कुछ और भी बोला जाता है पर नहीं बोलूंगा, और तुष्टीकरण का इससे बेहतर वीडियो हिंदुस्तान में नहीं होगा। साथियों, एक बुरी खबर है, चिंता का विषय है, चिंता की बात है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में मंदिर की, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि शायद इस मुबारक मौके पर, इस शुभ मौके पर वो देश में रौनक ना हो, वो देश में उत्साह ना हो, क्योंकि एक हुक्म आ गया है। हुक्म आया है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन साहब का, हजरत मौलाना खालिद रहमानी साहब का। और उन्होंने कहा है कि ये जो भी राम मंदिर बन रहा है, या घरों में दिया जलाने की बात है, या राम का जाप करने की बात है, राम का नाम लेने की बात है, ये पॉलिटिस्टिक अप्रोच है, यानी ये वो अप्रोच है जिसको उन लोगों की अप्रोच है जो कई चीज़ों को देवी देवता मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि परेशान तो मैं हूँ कि फिर सार्केज़म, ठीक है, आगे कैसे होगा 22 तारीख को। इसलिए उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को मुसलमान इससे दूर रहें। अच्छा, पता था। चलो मैं 2-3 बातें बताता चलूँ आपको। देखो भाई, हेलो एवरीवन। अरे यार ये और आ जाते हैं हेलो एवरीवन। रुक जा भाई, इंपॉर्टेंट बात चल रही है इधर। चलो मैं आपको 2-3 बातें बताता चलूँ, उसके बाद हम वीडियो देखेंगे। देखो मेरे भाई, नाम लेना सही है नहीं है, और क्या कहते हैं दिया जलाना सही है नहीं है। एक बात बताओ यार, मतलब देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुस्लिम से एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी छीन ली गई है, वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, समझना इस बात को। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि साहब मैं आपकी बड़ी, मतलब मैं आपको मान लूं कि आप बड़े जो है पावरफुल इंसान हैं, या आप बड़े पावरफुल हैं, या फिर मैं कहूं कि साहब देखें उसने क्या काम कर दिया, मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप 4 मुस्लिम फैमिली में या आप दोस्तों में बैठे हो, तो बेसिकली अगर आप बोलोगे ना कि अरे यार वो देखो क्या चीज़ बनाई है यार उन्होंने, मतलब कोई बिल्डिंग, कोई आर्किटेक्चर, कोई गाड़ी, कुछ भी, तो पता है पलट के क्या जवाब आता है आपको। पलट के जवाब आता है, अरे साहब आप अल्लाह ने देखिए क्या बनाया है। अरे यार बात क्या हो रही थी, तुम कहाँ से कहाँ ले गए उसको। कंपार्टमेंटलाइजेशन। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। आप जब स्कूल में थे तो आपका एक दोस्त होता था जो कहता था अरे मैं ये बेंच उठा सकता हूँ, तो दूसरा बोलता था अरे मैं 2 बेंच उठा सकता हूँ, तो तीसरा बोलेगा मैं बेंच, तू बैठ जा मैं उसके बाद उठा लूँगा मैं बेंच। फिर एक अक्लमंद खड़ा होता था, एक सबसे अक्लमंद आदमी खड़ा होता था, पता क्या कहता था, अरे ये हम सब जब 4वीं-5वीं में थे, जबकि बात बता रहा हूँ मैं, 4वीं में नहीं, उससे भी पहले, ठीक है। तो अरे भाई साहब अल्लाह मियाँ चीटिंग उंगली पर उठा लें पूरी दुनिया। अब मैं थोड़ा ऑड किस्म का था शुरू से ही, तो मैं सोचता था कि यार बात 2 बेंच की हो रही थी, ये दुनिया पे कहाँ पहुँच गया, राइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है मुस्लिम्स में होता है, ये हिंदुओं में भी होता है। अगर आप 4 दोस्त होंगे और आप ऐसी बात करोगे ना, तो अरे भगवान जी तो यूँ उठा लेंगे। अरे भाई मतलब हम अपनी बात कर रहे थे, तुम अपनी बात कर रहे थे, फिर हमने अपने भाई की बात करी कि मेरा बड़ा भाई ये कर सकता है, फिर तुम सीधा भगवान पे पहुंच गए, लेके अल्लाह मियाँ पे पहुंच गए। कमाल कर रहे हो यार। वो जो मेंटालिटी होती है ना बच्चों की, यही मेंटालिटी होती है कंपार्टमेंटलाइज ना कर पाने की, कि बात हो क्या रही थी, किस पर्सपेक्टिव में हो रही थी, कहाँ से तुम उसे कहाँ ले गए। यही चीज़ मुस्लिम्स में इवन बड़े होने के बाद भी है, क्योंकि वो कंपार्टमेंटलाइज ही नहीं कर पा रहे कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि साहब उन्होंने देखिए क्या टेक्नोलॉजी बनाई है, तो वो भाई साहब खड़े हो जाएंगे, बोलना अरे साहब अल्लाह मियाँ ने देखिए क्या बनाई है। अरे हमें पता है अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन अभी हम बात उस स्पेसिफिक चीज़ की कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो उसके कंपैरिजन में आप कोई आर्ग्यूमेंट दो ना। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज करना। तो आप श्री राम को वर्शिप करो, हम उनकी इज्जत कर सकते हैं, हम वर्शिप नहीं कर सकते, हम उनकी इज्जत कर सकते हैं,
राइट, क्योंकि श्री राम को देखने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, एक में वो किंग हैं, वो ह्यूमन है, एक में वो गॉड हैं, राइट। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहीं सुना था, तो आप बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बट मैं एज अ किंग, एज अ हिस्टोरिकल किंग, एज अ वेरी मॉरलिस्टिक पर्सनैलिटी, या मैं बोलूँ कि एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल बोल सकते हैं हम, राइट, एक तरीके से इंडियन पर्सपेक्टिव से, राइट, तो मैं वो मान सकता हूँ। बट हुआ ये है कि मुस्लिम्स को ये बताया गया है कि साहब आप कुछ भी करो, मतलब कोई बाउंड्री नहीं होता ना, कंपार्टमेंटलाइज कैसे होता है, एक्सेल शीट होती है, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, आप एक इधर रखते हो, इधर। इन्होंने क्या करा है, मौलवी मौलानों ने, इन्होंने सूपड़ा साफ कर दिया बिल्कुल ऐसे करके। अब वो सिंगल है, आप कुछ भी डालोगे वो मिक्स ही हो रहा है सब में, तो आप कुछ भी करो, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हो 24 घंटे कि साहब अगर आपने यूँ कर दिया तो आप इस्लाम से बाहर। अरे यार हद हो गई, हर चीज़ में इस्लाम से बाहर होना है हम तो, ठीक है, ये हाल कर रखा है इन लोगों ने। और दूसरा, आप कंपार्टमेंटलाइज कर नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, नहीं ये मैं ये भी नहीं देखूंगा, मैं ये भी नहीं देख, क्योंकि आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप मान नहीं पा रहे हो कि यार अगर मैंने ये देख लिया तो क्या दिक्कत है, मैं अभी भी उसी में मानता हूँ, मैं अभी भी वही बिलीव करता हूँ। अगर मैंने जय श्री राम बोल दिया तो ये मैं एज अ किंग बोल रहा हूँ कि येस ही वॉज अ गुड किंग, ही वॉन, सो येस, राइट, इट्स फाइन। बट नहीं, हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहे, तो हम अरे नहीं यार अगर मैंने ये बोल दिया तो फिर तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे, और फिर मैंने तो अल्लाह मियाँ के साथ उनको, अरे मैंने कब कहा कि मैं उन्हें गॉड मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ उन्हें गॉड, मैं उन्हें क्रिएटर नहीं मान रहा हूँ कि उन्होंने दुनिया बनाई है। आप मान सकते हैं, मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ ना, उतना काफ़ी है। लेकिन ये जो कैपेबिलिटी थी ना वो छीन ली गई है। अब आगे वीडियो देखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? हंस क्यों रहे हो? बात सुनो, गंभीर बात है। हाँ तो साहब, उन्होंने कहा हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, तो नाम अपने अरबियों को देख देख कितने नंबर रख लेते हैं। तो चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी का जो ये अप्रोच है मंदिर को लेके, ये नॉन सेक्युलर है और नॉन डेमोक्रेटिक है। और उन्होंने ये कहा है कि भैया अगर हिंदू चाहे तो राम का जाप कर ले और अपने घर में राम के नाम का दिया जला ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे मान लो सारा तेल दिए मुझे लगेगा वो इन्हीं की दुकान में है ना, अगर ये तेल नहीं देंगे तो इनके घर में दिया नहीं चलेगा। यार ये आते कहां से हैं, माने ये कहां पढ़े हैं, क्या इनकी तरबियत हुई है, क्या इनकी सोच है? पहली बात तो नहीं बोलने की जरूरत क्या थी, तुम्हें क्या लग रहा था कि लोग जो है एकदम मस्त, एकदम चुंदरी उंदरी बांध के पहुंच जाएंगे सीधा, मतलब खुद ही ऐसे बयान दे दो, उसके बाद खुद ही जो है, चुप बैठो ना यार, चुप बैठो। इनको बिठा बिठा के इन पर रिसर्च होनी चाहिए इनके दिमाग पर यार, कि ये क्या इंसान मनुष्य आदम की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। मतलब यार एक गुरिल्ला में मेरी ब्लैकी में इनसे ज्यादा सेंस है। इनका यह कहना कि भाई अगर हिंदू चाहे तो अपने घर में राम का जाप कर ले, राम के नाम का दिया जला ले, मुंह से बकवास जरूर करेंगे यार, ये चुप नहीं रह सकते यार। मेरे मुसलमान भाइयों, तुम मुझे गाली देने से बेटर इनको चुप कराओ, और मेरे मुसलमान भाइयों ने मुझे गाली नहीं देते हो तुम इनको टोको, इनके खिलाफ बोलो। यार ये क्या है, फर्जियत कराते हैं, क्या है ये लोग यार, हैं? भला बताओ, ये कोई बोलने की बात है? नॉन डेमोक्रेटिक, तुम्हारे लिए क्या था डेमोक्रेटिक? ये सरकारी खर्चे में रोजा इफ्तारी हो, हैं? वहां पर हिंदू नेता आए, सर पे तुम उनके टोपी लगाओ, ये था तुम्हारे लिए सेकुलर? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वयं हिंदू है, स्वयं सनातनी है। वो अगर गर्भगृह में खड़े हैं या कुछ वहां पर उनकी भूमिका है जो मुझे अभी तक नहीं पता क्या होगी। देखो भैया, मानने की बात है, मुझसे ज्यादा समझदार प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता क्या वो इतना आया है कि वो गर्भगृह में मौजूद होंगे और उसकी वो धार्मिक रीति रिवाजों से तैयारी करना है, बस मुझे इतना पता है। तो वो तो हिंदू है, और हिंदू होने के बावजूद, हिंदू होने के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी गर्भगृह में होंगे। पहली कंडीशन उनकी पीएम होने की नहीं है, पहली कंडीशन है हिंदू होने की। इस मारे हिंदू होना और प्रधानमंत्री होना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यार तुमने तो रोजा इफ्तारी में बुलाकर हिंदुओं को टोपी बना दी, हिंदुओं को साफा बना दिया अरबी, तब तुम लोगों को राजनीति और नॉन डेमोक्रेटिक और नॉन सेक्युलर तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा था, हैं? और देखिए, बात होती है अपीजमेंट की, बात होती है तुष्टीकरण की, तो जो बड़ा वाला है चार मीनारा का, उसका बयान आया है कि जो मिलादुन नबी की छुट्टी खत्म करी गई है, 18 छुट्टियां खत्म करी गई हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी के आदेश पर, उसमें मिलादुन नबी भी एक उसका एक पार्ट है, एक छुट्टी है। चलो ये साफ तुष्टीकरण है, और 22 तारीख को आप आधे दिन की छुट्टी क्यों दे रहे हैं, पकड़ के चलिएगा, आधे दिन की छुट्टी। मैंने उत्तर प्रदेश में वो दौर देखा है जब मिलादुन नबी नहीं, अलविदा की नमाज के लिए आधे दिन की छुट्टी हो जाती थी, और जो सरकारी आदमी आधे दिन की छुट्टी लेके आता था उसको सरकारी छुट्टी नहीं माना जाता था, उसको हाफ डे लीव नहीं लिखा जाता था। ये बोल रहा है ये तुष्टीकरण है मेजॉरिटी कम्युनिटी का। अब मैं चार मीनारा के छोटे को आज आप लोगों को सुनाता हूं और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा दिखाता हूं, और मेरे मुसलमान भाइयों तुम लोगों को दिखाता हूं कि चमचागिरी तलवे चाटना कहते किसको है। तुम देखोगे अपने नेता को जो कहता है ना, जाओ अभी वक्त में हुआ 10 बजे दरोगा निकल जा, किसी में हिम्मत नहीं है, जो पता है ना वो साइको, वो झक्की सुना है ना उसको। अब देखो यार,
जो तुम इन लोगों को नेता मानते हो कैसे तलवे चाट रहा है। हाय हाय हाय, देखो अपनी आंख से देखो, और मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों तुष्टीकरण होता क्या है वो देखो। पहले तलवे चाटना देखोगे, उसके बाद तुष्टीकरण देखोगे। एपिक वीडियो है, एपिक वीडियो। इससे अच्छा वीडियो तलवे चाटने का, चरौरी का, चापलूसी का, वैसे तो कुछ और भी बोला जाता है पर नहीं बोलूंगा, और तुष्टीकरण का इससे बेहतर वीडियो हिंदुस्तान में नहीं होगा। समझ लो, बिल्कुल हीरा खदान से ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह हक है और यह बात सही है, इसलिए कह रहा हूं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हम कामयाब हुए, कि आज एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, मशकूर हूं, केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का। माई स्टेट विच आई एम प्राउड, माई चीफ मिनिस्टर विच आई एम प्राउड ऑफ, पॉपुलेशन 50 लाख, पॉपुलेशन 50 लाख मुस्लिम्स, एंड द बजट 2200 करोड़। यह है मुसलमानों से मोहब्बत, यह है माइनॉरिटी से मोहब्बत। वाह वाह वाह, आबादी 50 लाख की और 2-2.5 करोड़। अच्छा, जब तुम ये लेते हो कौम की रहनुमाई के नाम पर, जब तुम ये लेते हो कौम के नाम पर, और वहीं पर हिंदू बैठ के ताली बजाता है तुम्हारी और हमारी कौम पर नाम पर, तब तुम्हें तुष्टीकरण नजर नहीं आता। या तो ये तुष्टीकरण है, या तो ये भीख है, या तो ये ज़कात है जो ये खड़े होकर मांग रहा है कि हम फुकरे हैं। मैं बताऊं, एक गलती जो है ना, और ज़्यादातर गलती लोग कहना नहीं चाहते क्योंकि कंपनीज डरती हैं उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और पॉलिटिशियंस डरते हैं वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जो मसले होते हैं उनमें ज़्यादातर हाथ जो है ना वो जनता का होता है, पब्लिक का होता है। ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं सोसाइटी में वो पब्लिक की जिम्मेदारी है। बिल नेता थोड़ी ना तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। देखो, उसने कानून बना दिया, बात ख़त्म हो गई। अब देखो, ये जो पैसा मिल रहा है 2-2.5 करोड़ जितना भी मिल रहा है, अब मुझे ये बता दो, अभी नहीं, अभी मिला है ना, इनसे कहो कि भाई 1 साल बाद हिसाब दे देना, 2 साल बाद दे देना। कितने लोगों को कहाँ कहाँ पैसा लगवा दिया आपने, कितनों को घर दिलवा दिया, कितनों को आपने जो है घर दिलवा दिया, नौकरी लगवा दी, एजुकेशन में लगा दिया आपने। करा क्या पैसों का? कोई हिसाब नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ऐसे ही क्या करें, आगे चलते हैं। हमें ज़कात दे दो। और जो ये चटाई कर रहा है ना वहां पर, जो तलवे चाट रहा है, ये कौम के लिए नहीं चाट रहा है, ये अपने एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए चाट रहा है, ये अपने कॉलेजेस के लिए चाट रहा है कि वो मालदार पार्टी है, कॉलेजेस चलते हैं। एक कॉलेज में सीट के पता है कितना डोनेशन होता है? खैर, और भी होता है, यहाँ से भी पैसे मिलते हैं, अलग हिसाब किताब रहता है। मोटे लोग हैं, ऐसा थोड़ी। आगे से चलते रहें और भौकाल के लिए अल्लाह से सिर्फ डरने वालों को सिक्योरिटी मिली रहे। तो मुसलमान भाइयों, आप समझे तो कि क्या होता है तुष्टीकरण। एपिक वीडियो है, एपिक वीडियो। इससे अच्छा वीडियो तुष्टीकरण का नहीं हो सकता, बेशर्मी का। और इसी का बड़ा वाला 4 मीनार का घूम घूम के बोलता है कि मेजॉरिटी तुष्टीकरण। और चलते चलते एक और नगीना लाया हूं, एक मौलाना साहब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कुछ बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये भी देखेंगे। अभी एक चीज़ और समझो, ये जो इन्होंने कहा कि मुसलमानों समझो। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी नहीं समझेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझेंगे, बात खत्म। मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया अभी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन को ही क्यों दिया? वहाँ और भी तो योद्धा थे, अर्जुन को ही क्यों दिया? समझना इस बात को ज़रा गहराई से, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप पानी भरने के लिए या फिर आप दूध भरने के लिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये लड़कों को भी समझ में आएगा और लड़कियों को भी समझ में आएगा। जब आप दूध भरने के लिए बर्तन उठाते हो तो आपकी मम्मी क्या कहती हैं? क्योंकि लड़के हमेशा गलती करते हैं इस मामले में। जब लड़के उठाते हैं दूध भरने के लिए बर्तन, तो मम्मी क्या बोलती हैं? ये वाले बर्तन में मत भरो, वो वाली में भरो। ज्ञान जो है वो उसको दिया जाता है जिसमें वो सामर्थ्य हो कि वो उस ज्ञान को अब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अर्जुन में वो कैपेबिलिटी थी कि उसको वो ज्ञान दिया जा सकता था। समझे? उसी प्रकार से आप कोई भी बात, जनरल बात, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो ज़बरदस्ती बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हैं, ज़बरदस्ती एरोगेंट होते हैं, ज़बरदस्ती लड़ते हैं, ज़बरदस्ती की हरकत करते हैं। उन्हें नहीं समझाया जा सकता। और आप उन्हें कितना ही अच्छे से समझा लो, आप सॉरी बोल लो, आप उनसे माफ़ी मांग लो, आप उन्हें 10 लॉजिकल जो चीज़ें बता दो, वो नहीं मानेंगे। ख़त्म। हाँ, ऐसे लोगों की तादाद ज़रूर कम है, और 2 तरीके होते हैं समझाने के, होता है प्यार से और एक होता है तबीयत से। वो
और ऐसा नहीं कि आपके समझाने से मानेंगे, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी बहुत कुछ समझा देती है, बहुत कुछ सिखा देती है, तो वो भी होता है, वहाँ पढ़ते हैं। अगर नहीं, यहाँ से नहीं समझे तो वहाँ पे पढ़ते हैं। ज़िंदगी समझा ही देती है अगर आप खुद नहीं मानोगे तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो माइनॉरिटी है लेकिन वो नहीं मानेंगे। उन्हें आप कोई रीज़न नहीं दे सकते, उन्हें आप कोई लॉजिक नहीं दे सकते, उन्हें आप कुछ नहीं बता सकते। मतलब उन्हें सामने दिखा दो कि भाई ये देखो, ये तुम्हारे नेता जिनके पीछे पीछे तुम लगे हुए हो ना, देखो इनके तो ऐसे चल रहा है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ये तुमसे कहते हैं कि साहब ये करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अरे वो तो बेकार लोग हैं, अरे वेस्ट, छी। खुद के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, खुद के बच्चे बेहतरीन वहाँ पढ़ रहे हैं। तुमसे कहेंगे ना मदरसे दीनी तालीम हासिल करो, और जो बोल रहा है ना उसके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बेहतरीन पैसा लपक के। तो भाई समझो, आंखें खोलो, ठीक है। लेकिन खैर, मैंने जैसे बताया, सब नहीं समझेंगे। आगे चलते हैं अब। उस आदमी की आंखों में भाव देखिए, उस आदमी की आंखों में मोहब्बत देखिए। यार मैं बहुत ही संगदिल इंसान हूं, बहुत शक्की इंसान हूं। खास तौर से जब मेरी कौम दूसरे के सम्मान की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, तो मुझे ना जाने क्यों उसमें अलतकिया नजर आता है। लेकिन इस मौलाना की आंखों में यार मुझे अलतकिया नजर नहीं आया। आपको आया नहीं आया मुझे नहीं लगता, पर मुझे नहीं लगता कि ये अलतकिया कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए मोहब्बत है। सुनिए, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। अभी कर देता। तो फिर क्या अच्छा लगा। अब रामचरितमानस की एक दो कड़ियां आपको सुनाएंगे उर्दू में। ये लिखा है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने। जी बिल्कुल, बड़ा नाम है। नारायण चकबस्त लखनवी, वो लिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी में कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राह वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के तिरवसन को पूरा करने के लिए, तो पिता से जाके आज्ञा लेते हैं, पिताजी अब हम आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन को लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राह वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास के लिए जा रहे हैं। और जब माता जी के पास गए तो उनसे जो पूछना चाहा, तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उससे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी कि मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा वही उत्तराधिकारी होता था, सब छोड़ के चले गए। क्या आज भी कोई बेटा है? तो इस राम की जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी, आप तो आपने तो आचार्य, बड़ा अच्छा सबक है। लो आई गया वो कृष्ण और राम दोनों आ गए, तो श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही आ गए। अच्छा तो अच्छा देखो भाई, सिंपल सी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं बहुत छोटा था मैंने लोगों को रामायण देखते हुए देखा, डीडी नेशनल पे आता था, रामायण देखते हुए देखा है, क्या कहते हैं महाभारत देखते हुए देखा है, शक्तिमान देखते हुए देखा है। वही टीवी होती थी, सारे लोग जो है भाई साहब बाहर जमा हो जाते थे, एक टीवी होती थी और सारे लोग जमा हो जाते थे। अब धीरे धीरे करके बदलाव आया है कि इन मौलवी मौलानाओं ने ये कहा कि ना 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 तुम ये नहीं देख सकते। अच्छा साहब, अभी तक तो देख रहे थे, अभी तक तो दीन से बाहर हुए नहीं थे। नहीं अब हम कह रहे हैं अब हो जाओगे। अच्छा साहब ठीक है, बंद कर दिया। फिर दूसरे आइटम पे आ गए कि ये भी नहीं कर सकते, ठीक है साहब, वो भी बंद कर दिया। फिर तीसरे पे आ गए, फिर चौथे पे आ गए, करते 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 जो है, अब मैं जब छोटा था मैंने किसी को जो है ना वो चल रहा था ना, क्या था वो, अरे यार वो नहीं अरबी पहनते हैं ना जो नमाज़ पढ़ते जाते टाइम, या अरबियों की नॉर्मल भी, वो एक झब्बा सा पहनते हैं बड़ा सा वाइट कलर का। मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा वो पहने हुए, हमारे तो कहीं नहीं देखा। मैं MP भोपाल में कहीं नहीं देखा मैंने किसी को। ये 2005 के बाद, 5-10 के बाद जो बदलाव आया है, पहले पठानी पहन के जाते थे, सब पठानी पहनते थे ना, अब तो बिल्कुल जो है डिफरेंट, अब एकदम चेंज, अब पठानी नहीं पहनेंगे। क्या हो गया भाई? तो रमज़ान होता था वो रमदान हो गया, फिर भाई साहब उसके बाद जो है और भी चीज़ें बदली बड़ी बड़ी। खुदा हाफिज़ जो है वो अल्लाह हाफिज़ हो गया। खुदा हाफिज़ अब नहीं बोल सकते भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है खुदा हाफिज़ बोलने में? नहीं खुदा हाफिज़ नहीं बोल सकते भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं अल्लाह हाफिज़ बोलो। अरे यार तो उसमें क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो ठीक है। तो मतलब एक लैंग्वेज और एक नए तरीके से बाउंड्रीज खींचना, एक नए तरीके से उसको वो किया जा रहा है और वो हुआ है, ये बात सच है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे मौलवी हैं जो ये बात करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, करो ना, क्या दिक्कत है।
तो वो है। लेकिन देखो एक बात मैं बताऊँ आपको, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, जो इतने अच्छे से बात कर रहे थे और जो इतने अच्छे से स्टोरी सुना रहे थे इमोशनल होके, जेन्युइनली लग रहा था कि जेन्युइनली, अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कैसे मुस्लिम है नहीं इंडिया में? ना ही उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता, ना ही उन्हें सेफ्टी दी जाती, ना ही सिक्योरिटी दी जाती, ना ही उनको कोई सपोर्ट दी जाती। यही बात जो तारिक फ़तेह और उनकी बुक लॉन्च हुई थी, जब भी आई थिंक अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो, उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स थे और काफ़ी वेल एजुकेटेड मुस्लिम्स थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तब भी उन लोगों ने यही सवाल उठाया था कि सर हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमें प्लेटफॉर्म कौन देगा? हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी के हिसाब से जो बोलते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, और जो सामने वाली जो कम्युनिटी है वो भी ये चाहती है कि यही बोले ताकि हमारा काम बनता रहे। क्योंकि अगर ये सही तरीके, भाई देखो, अगर आप सपोर्ट करोगे सही लोगों को तो सही लोग आने में कितना देर लगती है? आप करो तो सपोर्ट, आप करना नहीं चाहते, ठीक है। खैर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।